अरे सर, आप यहाँ? सर, कैसे आपने पहचाना मुझे? मैम, आप इनके पैर क्यों छू रही हैं? उन्हें 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड। पर आप बिजनेस वूमेन है, आप पैर छूती अच्छी नहीं लगती। रिद्धि, तमीज से बात करो। वो मेरे टीचर हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। सर, आप मुझे पहचान रहे हैं? सर, मैं नव्या, आपको याद है आपसे मैंने ट्यूशन पढ़ा है और आप हमेशा बोलते थे कि मैं बड़ी होकर बहुत अच्छी इंसान बनूंगी, बहुत पैसे कमाऊंगी। हाँ, बिल्कुल पहचान लिया मैंने, बिल्कुल पहचान लिया। अरे नव्या बेटा, तू, मैं तो पहले ही कहता था, अरे एक दिन जरूर कुछ न कुछ बन के दिखाएगी। और वो नव्या, तू पढ़ने में बहुत होशियार थी, मैं कहता था पहले ही। शायद भगवान ने सुन ली तो अच्छी पोस्ट पर गई। कहाँ पर हो आजकल? जी सर, भगवान ने आपकी सुन ली। जैसा आपने कहा था ना, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने बहुत मेहनत की और देखिए, आज मैंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की है और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं। पर आप यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हैं? आप तो इतने अच्छे टीचर थे, स्कूल में पढ़ाते भी थे, फिर ये सब कैसे? बस नव्या बेटा, किस्मत के फेरे ही कुछ ऐसे हैं। हम टीचर तो थे, लेकिन भगवान ने साथ नहीं दिया। वो बीमारी लगा दी, वो सांस की सी दिक्कत थी। अब ट्यूशन पढ़ाता था, नौकरी से रिटायर हुए तो ट्यूशन पढ़ाते थे। सभी पड़ोसी कहने लगे, नहीं नहीं, मास्टर जी कहते हो बीमारी है, हमारे बच्चों को बीमारी हो जाएगी, चलो यहाँ से पढ़ो, बस हटो यहाँ से। सब बच्चे चले गए। बहुत कमाया मैंने, बेटे को पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह कराए। एक ही लड़का था मेरे, मैंने सोचा ये काम आएगा मेरा। और उस लड़के ने, बेटा नब्दा क्या बताऊं, उसके घर वाले ने, उसने मेरे को घर से निकाल दिया। और तेरे तो बीमारी बहुत बुरी है, कहीं जा तो मेरे यहाँ से निकल। बेटा सारी जमीन जायदाद सब अपने नाम कर ले। बस मैं घर से निकाल दिया। जैसे ही इधर उधर भटकता रहा, एक आप जैसा कोई बहुत ही अच्छा आदमी मिला। उसने कहा, अरे मास्टर जी ऐसे कैसे बात बनेगी, तुम इधर आओ, यहाँ काम कर ले। बस बेटा ये नौकरी मिल गई, इससे ही अपना पेट पूजन कर लेता हूँ, बढ़िया गुजारा चल रहा। बेटा एक छोटा सा कमरा ले रखा किराए पर, बस अब गार्ड की नौकरी मिली है बेटा। सर, मुझे ये सुन के बहुत बुरा लग रहा है कि आपके साथ इतना सब कुछ हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपका खुद का बेटा, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, इतने पैसे लगा दिए जिसकी पढ़ाई में, उसने ही आपको घर से निकाल दिया। आप देखिएगा, वो एक ना एक दिन अपने फैसले पे जरूर पछताएंगे। और देखिए, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए? वहाँ पे तो आपके लायक बहुत सारे काम हैं। आप ये सब काम छोड़िए और आप चलिए मेरे साथ। अरे नहीं नहीं नव्या बेटा, मैं ऐसे कैसे काम छोड़ दूंगा, तो बगैर मुझे नहीं हो सकता किसी को। तो बहुत अच्छी है वो साहब है ना, और वो मैम साहब, दोनों बहुत अच्छे हैं। सर, मैं आपकी बात समझ गई कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया, आपको नौकरी दी। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अब तो आप मुझे मिल गए हैं ना सर। मैं आपकी स्टूडेंट हूँ और मैं आपके लिए कुछ कर सकूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप देखिए, आप ये सब काम मत कीजिए, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। आप प्लीज चलिए मेरे साथ, मैं आपको यहाँ पे काम नहीं करने दूंगी। तो नव्या बेटा मैं मान रहा हूँ तेरी बात, ये तो बहुत बुलंद सी लड़की है, बहुत बढ़िया पढ़ी लिखी है, लेकिन क्या करें, उस बेटे का क्या करूं बेटा, वो तो अपना था ना, और तू तो एक पराई है। अब अपने नहीं मेरे लिए ही सोची, कितना बुरा किया मेरे साथ। बस बेटा ठीक है, तेरा काम अच्छा चल रहा है, अगर तू ज्यादा ही कह रही है तो कोई बात नहीं। मैं अब तू ज्यादा ही कह रही है तो बेटा मैं साहब से मिलता हूँ, कहता हूँ साहब मैं कल से नहीं आऊंगा, वो मेरा घर का काम है कुछ, मैं वहां जा रहा हूँ। जी सर, आप उन्हें जाके मना कर दीजिए और आप मेरी कंपनी ज्वाइन कीजिए। ठीक है बेटा, तो बताते हैं कल आपको, आता हूँ मैं, जाओ अपना काम करो, मैं कल आता हूँ।
पापा, आप यहाँ? अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको पता है, अगर किसी को पता चल गया कि मेरा बाप चौकीदारी का काम करता है तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। और आपको यही जगह मिली थी काम करने के लिए। अरे बेटा, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा? आखिर क्या बिगाड़ दिया मैंने तेरा? अरे मैं नौकरी करता हूँ तेरे लिए, कोई परवरिश में कमी छोड़ी? और तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया बेटा। तुझे भगवान देखेगा। आखिर क्या चाहता है तू? मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और तू घरवाड़ी के चक्कर में आकर मेरे कोई घर से बाहर निकाल दिया। देखो, मुझे ना इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आप यहाँ पर काम करते हो ना, कोई बात, लेकिन आपको आज के आज ही यहाँ से काम छोड़ना पड़ेगा। यहाँ से जाकर कहीं और काम ढूंढिए। जाइए जाइए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तुम्हें पता भी है जिससे तुम इस लहजे में बात कर रहे हो वो कौन है? वो तुम्हारे पापा हैं, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, इस लायक बनाया कि तुम आज इतनी बड़ी कंपनी में काम कर सकते हो, तुम्हें सक्सेसफुल बनाया। तुम्हें याद तो होगा ना, उन्होंने अपने सारे पैसे, अपनी जिंदगी भर की कमाई तुम्हारी पढ़ाई पे लगा दी, ताकि तुम्हें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, तुम एक सक्सेसफुल इंसान बन सको। और तुमने क्या किया उनके साथ? तुमने अपने ही पिता को, जो इतने अच्छे हैं, उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। निकालोगे भी क्यों नहीं? तुम्हारी जरूरत जो पूरी हो गई थी, अब तुम्हें इनकी क्या जरूरत थी? मुझे शर्म आती है तुम जैसे लोगों पे जो अपने माँ बाप को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, उनकी इतनी भी कदर नहीं करते, ये भी भूल जाते हैं कि आज वो जो कुछ भी हैं उनकी वजह से ही है। लेकिन कोई बात नहीं, यू नो व्हाट, तुम जैसे लोगों की ना मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मैडम जी, आप इतनी सी बात के लिए मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और हाँ, मैं पापा से भी माफी मांगता हूँ। पापा, आप मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है? मैं आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। वाओ, आई लाइक दिस एटीट्यूड। अभी तक तुम अपने पापा को पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि यहाँ से चले जाओ, तुम ऐसे हो वैसे हो, ना जाने क्या क्या बोल रहे थे, और अब जब बात अपने पे आ गई तो तुम उनसे सॉरी बोल रहे हो। यू नो व्हाट, तुम यहाँ पे काम करने के लायक हो ही नहीं। इनफैक्ट तुम कहीं भी काम करने के लायक नहीं हो। मैं बहुत ही सिंसियरली बोल रही हूँ, यहाँ से चले जाओ। गेट आउट फ्रॉम हियर। आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब आपको कोई यहाँ से नहीं निकालेगा। ये मेरी कंपनी है और आप यहाँ पे जैसे मर्जी वैसे काम कर सकते हैं। वाह बेटा वाह, कैसे विचार है, कितने अच्छे संस्कार है तेरे। मैं तो पहले ही कहता था, भगवान तुझे बनाए रखे बेटा, हमेशा खुश रखे। आशीर्वाद है तुम्हारा।